हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट मतलब क्या होता है? तो सबसे अच्छा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सबसे अच्छा दोस्ती, फ्रेंड्स मतलब क्या होती है? दोस्ती होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बेस्ट जो होती है या सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे कि डिग्री कितना प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव में हम लोग गुड यूज करते हैं, जैसे कि ही इज़ गुड, ही इज़ बेटर देन मी। तो गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो होता है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वो होता है बेस्ट। यदि बोलेंगे कि वह मुझसे अच्छा है तो ही इज़ बेटर देन मी, ही इज़ बेटर देन मी, वह मुझसे अच्छा है। फिर यहाँ पे बोलेंगे वह सबसे अच्छा है तो क्या बोलेंगे? ही इज़ द बेस्ट, यानी कि वह सबसे अच्छा है। तो डिग्री 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हो गया कि सबसे अच्छा दोस्ती। तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं, और इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर स्ट्रक्चर को और वोकेबलरी को भी स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। लॉन्ग एगो मतलब होता है काफ़ी, काफ़ी पहले, काफ़ी पहले। इन मतलब होता है मैं, या मतलब होता है एक, और विलेज मतलब होता है गांव। लिव, लिव्ड या लिव का सेकेंड फॉर्म है, तो इसका अर्थ होता है रहता था। और टू मतलब होता है दो, और फ्रेंड्स मतलब क्या होती है? दोस्ती। तो हम लोग लिव्ड का कहाँ पे प्रयोग करते हैं? तो पास्ट में प्रयोग करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि लॉन्ग एगो मतलब काफ़ी पहले, इन या विलेज एक गांव में, लिव्ड रहता था, टू फ्रेंड्स दो दोस्ती। तो हुआ कि काफ़ी पहले एक गांव में दो दोस्ती रहते थे, सुनील एंड राहुल। नाम जो था क्या था? सुनील एंड राहुल। एंड मतलब होता है और सुनील का तो आप भी जानते हैं कि सुनील का सुनील ही होगा हिंदी, और राहुल का राहुल ही होगा। तो सुनील और राहुल थे। सुनील वॉज फ्रॉम वेल्दी फैमिली। अब देखते हैं, वॉज मतलब क्या होता है? था होता है। फ्रॉम मतलब होता है से, और वेल्दी मतलब होता है धनी, जैसे कि अमीर, अमीर। और फैमिली मतलब क्या होता है? तो परिवार होता है। तो सुनील जो था एक धनी परिवार से, यानी कि एक कैसे धनी परिवार से था, यानी कि उसका परिवार जो था थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, गरीब नहीं था। वो वेल्दी, यहाँ पे होगा WEALTHY, वेल्दी फैमिली, यानी कि एक धनी परिवार से था, अमीर परिवार से था। वेयर एज, वेयर एज मतलब क्या होता है? यहाँ पे समझिए। वेयर एज मतलब होता है जबकि। राहुल, वाज मतलब था हो गया, फ्रॉम मतलब से होता है, पुअर मतलब गरीब होता है, और फैमिली मतलब परिवार होता है। तो जबकि राहुल जो था वह एक गरीब परिवार से था। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब होता है इसके बावजूद, इसके बावजूद, बावजूद, इसके बावजूद। देयर स्टेटस डिफरेंस, देयर स्टेटस यानी कि उनके स्थिति जो थी अलग अलग थी, स्थिति उनकी स्थिति डिफरेंस मतलब अलग। तो उनके स्थिति जो से अलग होने के बावजूद भी दे यूज टू स्टे विथ ईच अदर ऑल द टाइम। अब देखते हैं यहाँ पे दे मतलब होता है वे लोग, दे मतलब क्या होता है? वे लोग होता है। यूज्ड मतलब क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है यूज टू प्ले, यूज टू प्ले खेला करता था, यूज टू गो जाया करता था, यूज टू डांस नाचा करता था। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनता है, जाया करता था, खाया करता था, गाया करता था। तो हो गया कि वे लोग यूज टू स्टे, स्टे मतलब क्या होता है? रहना। तो स्ट्रक्चर क्या निकला? वे लोग रहा करता था। विद मतलब क्या होता है? साथ में। ईच अदर, ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे।
तो वे लोग एक दूसरे के साथ में रहा करता था ऑल द टाइम, हर समय। एंड मतलब होता है और, वेयर मतलब क्या होता है, थे होता है, बेस्ट फ्रेंड्स मतलब सबसे अच्छी दोस्ती, और वे लोग जो थे सबसे अच्छी दोस्ती थे, सबसे अच्छी दोस्त थे वो लोग, अच्छा दोस्त था। अब देखते हैं, एज टाइम वेंट बाय बोथ ग्रीव अप एंड गॉट बिजी विद देयर लाइफ। एज टाइम मतलब होता है, एज मतलब होता है जैसे, टाइम मतलब होता है समय, वेंट मतलब गो मतलब क्या होता है, जाना बीतना, और गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, और थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो जैसे समय बीता दोनों के द्वारा, बाय बोथ दोनों से जैसे समय बीता, दोनों से, बाय मतलब से होता है, बोथ मतलब दोनों होगा, दोनों से जैसे समय बीता, ग्री ऑफ मतलब होता है बढ़ना, तो ग्री ऑफ मतलब क्या था, बढ़ना हो गया, और गेट मतलब होता है होना, और गेट का सेकंड फॉर्म गॉट होता है, तो मतलब हुआ था। तो ये बढ़ा, गिरी, ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है, तो ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रीव होता है। तो जैसे वो लोग का समय बीता, वो लोग जैसे बढ़ गया, एंड गॉट बिजी, और बिजी हो गया, व्यस्त हो गया, विथ देयर लाइफ, विथ देयर, विथ मतलब देयर लाइफ मतलब अपने ज़िंदगी के साथ, अपने ज़िंदगी के साथ वे लोग जो से क्या हो गया, व्यस्त हो गया अपने ज़िंदगी के साथ। लाइफ मतलब क्या होता है, ज़िंदगी, तो अपने ज़िंदगी के साथ वे लोग दोनों व्यस्त हो गया। विथ वाई विजी लाइफ कहता है व्यस्त जिंदगी से, विथ विथ मतलब क्या होता है, से के साथ, और बिजी मतलब क्या होता है, व्यस्त, और लाइफ मतलब क्या होता है, जीवन। तो अपना व्यस्त जिंदगी से, जीवन से, दे डिड नॉट मतलब क्या होता है, नहीं, गेट मतलब क्या होता है, मिलना पाना। तो गेट जो होती है सो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब का, और जब हम लोग पास्ट अफर्मेटिव टेंस का, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यदि हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और डिड नॉट के बाद याद रखना हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो वे लोग जो से नहीं मिल पाता था, मच मतलब क्या होता है, ज़्यादा, और टाइम मतलब क्या होता है, समय, तो वो लोग ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था अपना बिजी लाइफ से, टू ज़्यादा समय, मीट मतलब यहाँ पे होता है मिलना, यानी कि वो लोग को ज़्यादा समय नहीं मिलता था मिलने के लिए, ईच अदर एक दूसरे से, ईच अदर मतलब एक दूसरे से। तो इसका पूरा अर्थ हुआ कि अपनी व्यस्त लाइफ से, अपनी की बिजी जिंदगी, अपने उसका जीवन जो था वो बिजी व्यस्त लाइफ से वे लोग का ज़्यादा समय नहीं मिलता था एक दूसरे से मिलने के लिए। तो इस स्टोरी में हम लोग यही समझें कि बेस्ट फ्रेंड जो होती है वो कौन होती है, हालांकि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, यदि वो लोग अच्छा एक फ्रेंड बनाया है तो उसमें मैटर नहीं करता है कि आप गरीब हैं आप अमीर हैं, वे लोग हमेशा एक साथ रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो लोग जैसे बड़ा होते गया, वो बड़ा हो जाने से वो क्या हो गया, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गया, और व्यस्त होने के कारण से वो लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था एक दूसरे से मिलने के लिए। तो इस स्टोरी में हम लोग को यही सीखने को मिला। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।